श्री राम, जय श्री राम। गंगा गीता गौ माता, भारत के हैं मानव विधाता, गंगा गीता गौ माता, भारत के हैं मानव विधाता। कानून लाओ, कानून लाओ, गौ हत्या पे कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ। गौ हत्या पे कानून लाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। इस वक्त हम अखनूर में हैं। अखनूर एक चौक में, यहाँ पर बजरंग दल, गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट कल्की के सदस्यों को पुलिस ने यहाँ पर रोका हुआ है। ये पीछे आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं कि इस समय खोड़ मटुआ में, अखनूर खोड़ मटुआ में एक इंसिडेंट था, जहाँ पर कल एक वीडियो वायरल हुई थी। लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया था और एक गोवंश का सर कटा हुआ जमीन पर रखा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया था, लेकिन लोग वहां पर काफी रोष में थे और प्रदर्शन कर रहे थे। और आज ये लोग विजिट कर रहे थे, इनको यहाँ पर रोका है और सुबह से ही इनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। हमें बुलाया था, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा राकेश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या परेशानी है, क्यों रोका गया आपको यहाँ पे? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां कल की खोड़ के मट्टुओं के गांव के अंदर बनी हुई है कि एक बछड़े का जो है कटा हुआ सर एक उस जगह पे मिलता है जहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और उसके बाद उन बच्चों ने जब उस चीज को देखा, उस सर को देखा, उसके बाद ये बात जो है आग की तरह फैली और समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग जो है वो एकत्र हुए और वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई कि किस प्रकार से एक गाय का बछड़ा जिसका सर जो है वो धड़ से अलग और उसके धड़ का पता नहीं, और इस प्रकार से एक बवाल जो है उस इलाके में हो गया और खोड़ ब्लॉक को जो है वो वहाँ पे जो है बंद कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई। उसके बाद जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पहुंची, चाहे वो पुलिस थी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पहुंची और उन्होंने समय मांगा कि हमें कल आज के 12 बजे तक का जो है वो समय दिया जाए और हम इस केस को सॉल्व करेंगे। और उसी के बाद लोगों ने ये बात मानते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो समय दिया, और समय देने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने कई लोगों को उठाया इस केस में, और अब ये पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने इस केस को सॉल्व किया है। तो हम चाहते थे कि आज वहां पर फिर लोग इकट्ठे होते जिनके अंदर एक रोष था कि इस प्रकार की वारदातें जो हैं वो भी ऐसे इलाके के अंदर होना जहां पर 99% हिंदू इलाका जो है, जहां पर हिंदू ही रहते हैं, और ऐसे इलाके के अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि कोई शरारती तत्व के द्वारा इस प्रकार की हरकत जो है वो की गई ताकि यहाँ पर जो है जो माहौल जो है वो खराब किया जाए। सॉल्व किया मतलब इसमें कोई विशेष समुदाय के लोगों ने? देखिए, जिस प्रकार के वो लोग कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जो है वो गाय ने 2 बछड़े दिए और वो मृत थे और उनको जो है वो खींच कर बाहर निकाला गया और उसके बाद उनको वो फेंक दिया गया और कुत्तों के द्वारा ये चीजें जो है वो की गई हैं। लेकिन लोगों का मानने से इनकार है कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो आज लोगों ने ये किया है कि प्रोटेस्ट किया, एक जोरदार प्रोटेस्ट हुआ है, लोग इकट्ठे हुए। हम भी जाना चाहते थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वहां पर जाने नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप ना जाएं क्योंकि बाहर के किसी व्यक्ति को उस जगह पर जाने की इजाजत नहीं है। तो वहां के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मांग की कि हमें जो है बाकी का धड़ भी जो है वो दिखाया जाए, तभी हम देखेंगे। लेकिन अब पुलिस ने कल 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन के अंदर हम सारा केस जो है वो सामने लाएंगे और उसके बाद हम जो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गौ तस्करी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर जनता के अंदर एक रोष है, चाहे वो गौ हत्या हो चाहे गौ तस्करी हो। गाय हमारी माता है, पूरे जीवन काल में हमारे जीवन के अंदर वो रहती है, चाहे वो जीवन जब हम इस दुनिया में आते हैं और जब इस दुनिया से जाते हैं, तो गौ की जरूरत हमें हर पल होती है, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे जैसे मर्जी हो। लेकिन अगर उस गौ माता के ऊपर कोई भी अत्याचार होगा, जहाँ गोकशी की जाएगी या किसी प्रकार से भी गौ माता को प्रताड़ित किया जाएगा, तो हिंदू समाज की भावनाएं आहत होंगी और हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि आपने कोई कानून ठोस नहीं रखा। जब रणवीर पैनल कोर्ट था 188 लगती थी तो जमानत कोर्ट से मिलती थी और कई कई दिन ये जेल के सलाखों के पीछे रहते थे ये पशु तस्कर या गौ हत्या करने वाले। जो 295 लगता था, जमानत 6 महीने तक नहीं होती थी। लेकिन अब जो नया कानून आया है, अब ये जिसमें नए कानून में तो ये है कि 7 साल से कम सजा है तो आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, आप उसको नोटिस प्रोवाइड कराएंगे और अगर वो जांच में शामिल नहीं हो तो तब आप अरेस्ट की सोचेंगे, अदरवाइज नहीं।
तो ऐसा कमजोर कानून हम चाहते हैं कि गौ माता के ऊपर, गौ माता की हत्या के ऊपर, तस्करी के ऊपर एक सख्त कानून का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो हमारी भावनाओं को आहत करते हैं इन लोगों को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। रणवीर पैनल के अंदर तो गौ माता की हत्या के ऊपर उम्र कैद या फांसी की सजा थी, जो हमारे राजा रणवीर सिंह जी के द्वारा कानून बनाया गया था। तो अब ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये मांग की जा रही है, पूरे देश के अंदर मांग उठ रही है, जगह जगह लोग धरनों पे बैठे हैं, मूवमेंट कल्की भी धरने में बैठी है। मांग यही है कि गौ माता को जो है वो माता का दर्जा दिया जाए उसको। तो इसलिए अगर माता का दर्जा उसको दीजिए, राष्ट्र माता का दर्जा उसको दिया जाएगा, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कानून जो है वो सख्त हो जाएंगे। तो उसके तस्कर हो चाहे उसकी हत्या करने वाले हो, वो आसानी से बच के निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी मांग उपराज्यपाल महोदय जी से है, हमारी मांग मोदी जी से है जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी मांग गृह मंत्री जी से है जो अमित शाह जी हैं, कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाने की जरूरत है और सख्त कानून हमें दिया जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर मांग है कि हमारी आस्था के साथ गौ माता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, इसलिए पूरे देश के अंदर मांग है और ये मांग हम करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक इसके ऊपर ठोस कानून जो है वो सरकार लेके नहीं आती। कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहता क्यों रोक दिया आपको यहाँ पे? देखिए, जैसे कल की जो वारदात हुई है, हमें कल शाम को जैसे फोन आया कि ऐसे किसी गाय के जो बच्ची थी उसका धड़ सर से अलग कर दिया गया था, उसका जो सर था वो किसी खेतों में पाया गया, यहाँ बच्चों का प्ले ग्राउंड था। उसी टाइम हमने कंसर्निंग अथॉरिटी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं कि मसला है क्या। उन्होंने बोला कि आप शाम को मत आना, सुबह आना, तब तक कुछ ना। लेकिन जब हम सुबह आए तो उन्होंने हमारा यहाँ रास्ता रोक लिया, हमें डिटेन किया गया SHO अखनूर की तरफ से। और जब वहाँ पे DSP साहब ने उन्होंने ब्रीफ किया कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ कि गाय ने 2 बच्चे दिए, वो मरे हुए, वो खींच के निकाला गया। लेकिन उनकी बातों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ठीक है बच्चे मर गए, अगर बाहर निकालते हैं, जिसका वो बछड़े थे उसका फर्ज बनता था उसको कहीं मिट्टी में खोद कर विधि पूर्वक जो हमारा जो सनातन कहता है दबाना था। लेकिन ये कहते हैं कि कुत्तों ने वहाँ से निकाल के बाहर इसका जो धड़ अलग किया, जो धड़ वहाँ पड़ा है वो तो कोई अंदर देखेगा वो सामने दिखता है कि ये धड़ कुत्तों ने नहीं काटा हुआ, समस्या कुछ और है। लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हमें कुछ टाइम और दो ताकि हम जड़ तक जाएं। लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ है जो विशेष समुदाय के लोग हैं। और आपके माध्यम से एक चीज़ कन्फर्म हो जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी वुमेन स्मगलिंग या गो हत्या हो रही है, विशेष समुदाय के लोग ही पाए जाते हैं, चाहे वो बात चिट्टे की हो चाहे गौ माता की बात हो। जब तक हमारा कोई कानून नहीं बनेगा, पुलिस भी कहीं ना कहीं असमर्थ रहती है। और हमारी मांग है सेंटर से कि गौ माता को जल्द से जल्द राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और इसके ऊपर कोई एक सख्त कानून, गौ हत्या के लिए कोई एक ऐसा प्रावधान बनना चाहिए कि गौ हत्या हो ही ना। तो आपके माध्यम जैसे आज हम यहाँ सुबह से खड़े हैं, बजरंग दल आया, मूवमेंट कल्की आई है, अनेक जो समुदाय लोग आए हैं, जो कि MLA XMLA सब वहाँ गए हुए हैं, बातचीत जारी है। और लगता है कि ये कुछ घंटों में क्या है कि जो व्यक्ति था उसको पकड़ लिया पुलिस ने, क्या कर? नहीं, इन्होंने बोला कुछ लोग हमें डिटेन किए हैं, अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुए कि इन्होंने किया या नहीं किया। हम चाहते हैं पुलिस इस मसले में जड़ तक जाए ताकि आइंदा बांधा जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो सेंटिमेंट जुड़े, जो गौ माता सनातन धर्म से जुड़ी है, हमारे शुभ और अशुभ कार्य में गौ माता का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे उसका दही ले लो, दूध ले लो, गोमूत्र ले लो। तो ये चीजें समझने वाली बात है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता पाए जाते हैं। हमारे धर्म से जो खिलवाड़ करेगा उसे हम बख्शेंगे। हिंदू जाग चुका है, जैसे आदित्यनाथ योगी जी ने यूपी के अंदर जो गुंडागर्दी जो खत्म की है, मैं चाहता हूँ ऐसा ही कोई ऐसा जांबाज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए ताकि जो जड़ से ये वुमेन स्मगलिंग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने में हमारा साथ दे। मैं संजीव जी, आपको विचार रखें। देखिए, जय श्री राम, गौ माता की जय। मैं संजीव दुबे, मूवमेंट कल्की से। तो ये जो वाकया इधर हुआ है खोड़ शंभ एरिया के अंदर बटुए जगह पे, तो अभी जिस प्रकार से हमारे राकेश जी ने, कौशल जी ने बताया कि अभी ये इलाका आपका ही है? जी, मैं एक्चुअली इधर का ही रहने वाला हूँ, मैं भी गांव सैंत का ही रहने वाला हूँ। तो ये रात को ही हमें खबर मिली, तो उसके बाद में हम सभी मिलकर ये बनाया कि चलो हम कल सुबह जाएंगे। या किसने? ये अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस के यहाँ पे SHO साहब तो कह रहे हैं कि कुछ 2 बछड़े जो मृत पाए गए हैं, लेकिन वो अभी छानबीन कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो तस्करी हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठे सामने आए हैं और आना चाहिए, सनातन धर्म के लिए बोलना चाहिए कि शुरू से ही हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होती आई है। तो लगभग इस समय हर सनातनी घर से बाहर निकला हुआ है कोट ब्लॉक के अंदर।
तो ये और भी पहले यहाँ पे घटनाएं हुई हैं, खासकर विशेष समुदाय के लोग जो ये वही हमेशा पाए जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उसके दोषी भी हमारे हिंदू लोग ही हैं, जो इन लोगों को वहाँ पे बसाते हैं। क्यों इन लोगों को बसाया जा रहा है? बेचते भी हैं। इन लोगों को बसाया, खुद खेत दिए हैं, तो आप क्यों ये स्पोले पाल रहे हो इनको? अगर ये तो बाद में हमें ही डसेंगे, तो इससे पहले आप ये काम बंद कीजिए ना। अब क्यों इनको बसाया जा रहा है इन लोगों को? तो इनकी कड़ी पूरी छानबीन होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ से आते हैं, जब यहाँ से कितने पशु लेके जाते हैं, इनकी गिनती होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये 1-2 कुल्ला वहाँ पे बनता है, उसके साथ में 10-15 और बन जाते हैं। अभी कल पुरवाल क्षेत्र में हम गए हैं, वहाँ पे पहले कोई 2 ही घर हुआ करते थे इनके विशेष समुदाय के लोगों के, आज वहाँ पे पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। तो पूरा इनकी छानबीन करके खुल्लम खुल्ले तरीके से होना चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मेरा यही आपके माध्यम से संदेश रहेगा। तो आप वापस जा रहे हैं कि देखिए अभी वापस जाएंगे, वहाँ पे मसला जो है वो 2 दिन के लिए समय दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब 2 दिन के बाद पता चलेगा कि जो लोगों ने मांग रखी है उस मांग को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा करना है कि कहाँ से जो चीजें उन्होंने कही हैं उनको मानना पड़ेगा। देखिए हमारे हिंदू धर्म की आस्था है गाय माता, और गाय माता को पहली रोटी हमारे घरों में दी जाती है। 33 कोटि देवी देवता उसमें वास करते हैं, और 33 कोटि हम रोटी देते हो तो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है वो। और मैंने पहले भी कहा कि हर शुभ कार्य में गाय माता का मूत्र हो, दूध हो, या दही हो, या घी हो, ये चीजें जो है उसमें हमारी यूज होती हैं। गाय माता जो है वो साक्षात वहां लाकर जो है उनका पूजन किया जाता है। तो गाय माता के अंदर जो हमारी आस्था है, जिसको हम माता मानते हैं, और उसके साथ अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था के ऊपर प्रहार होगा, हमारी आस्था के ऊपर आघात होगा, जो हिंदू समाज जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू खड़ा है। लेकिन हिंदू कहता है, हिंदू हमेशा विश्व की शांति की कामना करता रहा है, और उसने हमेशा कहा है कि वासुदेव कुटुंब, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी हमारे इस परिवार को छेड़ने की कोशिश की जाएगी, हमारी आस्था के ऊपर आघात किया जाएगा, हमारी आस्था के ऊपर प्रहार किए जाएंगे, तो हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है, और इसका प्रतिघात भी हिंदू ही देगा। तो इसलिए हमारी सीधी सीधी मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ध्यान दे, गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने का काम करे, और इसके ऊपर सख्त धाराएं जो है, चाहे वो पशु तस्करी हो, चाहे गौ हत्या हो, इसके ऊपर ऐसे कानून बनने चाहिए कि कोई व्यक्ति कभी सोच में भी ना लाए कि मैं गौ हत्या करूंगा या मैं गौ तस्करी करूंगा। इस प्रकार की सोच भी उनके जीवन काल में नहीं आनी चाहिए। ऐसा कानून जो है वो सरकार ने लाना चाहिए। ये मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं, ये मांग हम उपराज्यपाल महोदय जी से कर रहे हैं, ये मांग हम यहाँ की सरकार से कर रहे हैं। यही चीज हम आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय बजरंग दल गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट कल्की के सदस्य जो है, इनको यहाँ पर रोक दिया गया है, और भी काफी सारे लोग हैं, और इस समय स्पॉट के ऊपर भी काफी लोग पहुंचे हैं, नेता भी पहुंचे हैं, सब आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस कहती है, जैसे ये जानकारी दे रहे हैं, पुलिस कहती है कि ये जो इशू था उन्होंने उससे सॉल्व कर लिया है, और इसमें विशेष समुदाय के लोग इन्वॉल्व नहीं है। जिसके घर में उन बच्चों ने जन्म लिया था वहां पर ही वो मृत पाए गए थे, तो उनको बाहर निकाला, और बाद में शायद कुत्तों ने निकाल कर उसका धड़ अलग किया। लेकिन लोग इसमें नहीं मानते, लोग कहते हैं कि वो धड़ भी बताओ, सर कैसे अलग हो गया, किसने काटा, इसके पीछे का कारण क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये जो हर रोज इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तस्करी की खबरें हो गई, गो हत्या की खबरें हो गई, इसके ऊपर जैसे ये कह रहे हैं कि सख्त कानून नहीं है, वो कानून बनना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर लोगों में डर और खौफ पैदा होगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।